बहुत खूबसूरत जंगल था। वहाँ बहुत तरह तरह के पेड़ थे। उस जंगल का राजा एक चील था। उसका एक इकलौता बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी कुम्मू के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक बहुत ही दुष्ट कौवा और कौवे भी रहते थे। और तो और उसी जंगल में एक बहुत ही प्यारी चिड़िया जिसका नाम मीनू चिड़िया था। एक बार की बात है, जब राजा अपने सेनापति से बात कर रहा था तो उसी वक्त उसका बेटा बहुत ही उदास होकर उसके पास आता है। पिताजी, मेरा जन्मदिन आ रहा है। इस बार आप मेरे जन्मदिन पे क्या करेंगे? राजकुमार, अभी हम आपके जन्मदिन की बात ही कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। पिताजी, मेरा मन बहुत उदास है। मैं हर साल की तरह अपना इस बार जन्मदिन नहीं मनाना चाहता। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस बार मेरे लिए कुछ अलग करें जिससे मेरा मन प्रसन्न हो। पुत्र, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। पर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी खुशी किस चीज में है? तुम मुझे बताओ। मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। पिताजी, मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे मेरा मन संतुष्ट हो जाए और खुश हो जाए। अवश्य पुत्र, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस बार का जन्मदिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होगा। सेनापति, जाकर सभी पंछियों से कह दो कि जो भी पंछी मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसे संतुष्ट करेगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। राजा का आदेश सुनते ही सेनापति ऐलान करने जंगल चला जाता है। सुनो सुनो सुनो, सारे पंछियों सुनो। राजकुमार का जन्मदिन आ रहा है। जो भी उसके जन्मदिन पे राजकुमार का मनचाहा तोहफा और उसे खुश करेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। उसी वक्त सेनापति का ऐलान टुनटुनी के बच्चे की कान तक पहुंचती है। तभी कुम्मू बोलती है, माँ, तुमने सुना क्या? राजा ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, जल्दी करो। अरे बेवकूफ चिड़िया, क्या तुमने सुना नहीं? पुरस्कार ऐसे थोड़ी मिलेगा। जो भी राजकुमार को मनचाहा तोहफा देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। कालू जी, क्या आपने सुना? राजा ने ऐलान किया है कि मनचाहा पुरस्कार देंगे। मैं तो राजा से बहुत सारा सोना मांग लूंगी। पुरस्कार तो मुझे भी चाहिए। अगर मुझे पुरस्कार मिल जाए तो पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो ढेर सारा धन मांग लूंगा। चलो, राजा के पास चलते हैं और पूरी बात जानते हैं। क्या राजा जी पुरस्कार देंगे सभी पंछियों को? अरे वाह, क्या बात है। सभी पंछी राजा के महल जाते हैं पूरी बात पता करने के लिए। तभी राजा उन्हें सारी बातें बताता है। मैं नहीं जानता कि आखिर मेरे बच्चे को चाहिए क्या। मैं सारी कोशिश करके देख चुका हूँ। अब आप ही हमारी मदद करें। महाराज, लेकिन वो आपके पुत्र हैं। आपको तो पता ही होगा कि उनकी खुशी किस चीज में है। उन्हें चाहिए क्या? मैं तो हर साल उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाता हूँ। उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। हम तो छोटे पंछी हैं। हम आखिर राजकुमार को क्या तोहफा दे सकते हैं? मंत्री जी, अब आप ही हमारी मदद करें। राजकुमार को एप्पल बहुत पसंद है। कुछ समय पहले राजकुमार बहुत एप्पल खाया करते थे। तब जंगल में बहुत सारे एप्पल के पेड़ थे। लेकिन जब से धीरे धीरे एप्पल जंगल से खत्म हुआ, हम उन्हें शहर से लाके एप्पल तो देते थे, लेकिन वह उन्हें बेस्वाद लगता था। अगर आप में से कोई पंछी उन्हें जंगल का सेब खिला दे तो वह संतुष्ट और बहुत खुश हो जाएंगे। महाराज, अगर आप मुझे कुछ समय दे तो मैं अपने खेत में एप्पल का पेड़ लगाकर एप्पल उगाकर राजकुमार को जरूर खिलाऊंगी। तो तय हुआ। जो भी पंछी मेरे पुत्र के जन्मदिन पे उसे मनचाहा तोहफा देगा, मैं उसे धनों से भर दूंगा। मैंने तो आपको एक सुझाव दिया है। इसके बाद आप सब अपने अपने विचार से भी कुछ कर सकते हैं।
टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम मेरे पुत्र को स्वादिष्ट एप्पल जरूर खिलाओगी। माँ, स्वादिष्ट एप्पल उगाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके हमें एक स्वादिष्ट एप्पल मिलेगा। हाँ कुमू बेटा, मैं आज ही शहर से एप्पल का बीज ले आती हूँ। फिर वह एप्पल का बीज हम अपने खेत में डालेंगे। अब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बहुत मेहनत करती है। दिन रात वह हल जोतती है। शहर से लाकर एप्पल का बीज वह अपने खेत में डाल देती है। वह अपने खेत में नियमित रूप से पानी और खाद सब कुछ देती है। कुछ ही समय के बाद टुनटुनी के खेत में छोटे छोटे एप्पल के पौधे आ जाते हैं। माँ, अब हमारे खेत में कितने सारे एप्पल के पेड़ हैं। दोनों माँ बेटी अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं। वो समय से पानी भी देते हैं और खाद भी। दूसरी ही तरफ मीनू चिड़िया भी शहर से बीज लाती है। वह अपने खेत में एप्पल के बीज लगाती है। वो भी बहुत मेहनत करती है, समय पर अपने खेत में पानी देती है, लेकिन अपने खेत में खाद डालना भूल जाती है। लेकिन कालू और गौरी कामचोर पंछी थे। उन्होंने अपने खेत में कोई एप्पल का पेड़ नहीं लगाया था। कालू जी, आप तो कह रहे थे कि राजा जी से पुरस्कार आप ही जीतेंगे, लेकिन आपने तो कोई भी एप्पल का पेड़ नहीं लगाया। फिर हम पुरस्कार जीतेंगे कैसे? गौरी, क्या वो इतना बड़ा राजकुमार एक एप्पल खाकर खुश हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो राजा जी एप्पल उसे लाकर नहीं दे देते। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ। इस तरह से कुछ समय यूं ही गुजर जाता है। टुनटुनी के खेत में ढेर सारे एप्पल के पौधे आ जाते हैं। उसमें ढेर सारे एप्पल उगते हैं। माँ, देख रही हो कितने सारे एप्पल के पेड़ उगे हैं। दूसरी ही तरफ मीनू चिड़िया के भी खेत में ढेर सारे एप्पल उग जाते हैं। वो भी खुशी से बहुत उछलती है। अरे वाह, अरे वाह, अब तो राजा जी से इनाम मैं ही जीतूंगी। मेरे खेत में कितने सारे एप्पल आए हैं। कालू के दिमाग में तो कुछ और ही फितूर चल रहा था। वो टुनटुनी के खेत जाता है और वहां से एक एप्पल चुरा कर ले जाता है। वो एप्पल लेकर सफेदी चाचा के पास जाता है। सफेदी चाचा एक बड़े से संतरे के घर में रहते थे। कालू जानता था कि सफेदी चाचा के पास एक ऐसी दवा है जिससे कोई भी फल को बड़ा किया जा सकता है। सफेदी चाचा, इस पूरे जंगल में आपके जैसा घर किसी पंछी का नहीं है। आप हमें भी मदद कीजिए, वो दवा हमें भी चाहिए। पर वो दवा मैंने पंछियों की मदद करने के लिए बनाई है। तुम्हें किस लिए दवा चाहिए? तुम्हारे पास तो पहले से ही एक मजबूत घर है। सफेदी जानता था कि कालू और गौरी बहुत ही दुष्ट पंछी है, इसलिए वो दवा उन दोनों को नहीं देना चाहता था। सफेदी चाचा, मैं कहता हूँ चुपचाप से मुझे वो दवा दे दो, नहीं तो चोंच मार मार के तुम्हें जख्मी कर दूंगा। फिर मुझे ना कहना। सफेदी डर जाता है। डर कर वो दवा कालू और गौरी को दे देता है। दवा तो तुम ले जा रहे हो, लेकिन मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। दवा मिलते ही गौरी वो दवा सेब पे छिड़क देती है। जैसे ही दवा सेब पे गिरता है, वो सेब बड़ा हो जाता है। कालू उस सेब को खोखला करके उसके ऊपर उड़ता हुआ पंखा लगा देता है, जिससे वह सेब उड़ने लगता है। देखना गौरी, यह पुरस्कार मैं ही जीतूंगा। राजा जी के पुत्र को मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। राजकुमार का जन्मदिन आ ही जाता है। सभी पंछी अपने अपने तोहफे लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजकुमार सबसे पहले मीनू चिड़िया के एप्पल खाता है। आथू, तुम्हारा एप्पल तो बहुत ही बेस्वाद है चिड़िया। आज तक मैंने इतना बुरा एप्पल कभी नहीं खाया है। लीजिएगा राजकुमार, मैंने एप्पल तो बहुत अच्छे से लगाया और उसकी सेवा भी की, लेकिन मैं उसमें खाद डालना भूल गई, इसीलिए मेरा एप्पल बेस्वाद हो गया है। राजकुमार को भरोसा था कि टुनटुनी का एप्पल बहुत ही स्वादिष्ट होगा, इसलिए वह टुनटुनी के एप्पल खाने लगता है। पिताजी, मैं बहुत खुश हुआ।
मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। टुनटुनी का एप्पल बहुत ही स्वादिष्ट है। आप यह पुरस्कार टुनटुनी को दे दीजिए क्योंकि मैं अब संतुष्ट हो गया हूँ। ऐसे कैसे उपहार दे देंगे? आपने तो अभी हमारा उपहार देखा ही नहीं है। गौरी ठीक कह रही है, हमें सभी पंछियों का उपहार देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सभी पंछी बागीचे में एकत्रित होते हैं। राजकुमार कालू का बनाया हुआ सेब के उड़न खटोले में बैठ जाता है। जैसे ही राजकुमार उसमें बैठता है, उड़न खटोला उड़ने लगता है। राजकुमार उसमें बहुत मजा करता है। वह पूरे जंगल की उसमें सैर करता है। तभी बागीचे में राजा जी से मिलने सफेदी आता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। राजा जी बहुत क्रोधित होते हैं। कालू और गौरी, तुम दोनों ने बहुत ही दुष्ट काम किया है। तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। तभी उड़न खटोला बागीचे में आता है। राजकुमार आकर बोलता है, पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं, यह उपहार बहुत ही मजेदार है, लेकिन मुझे टुनटुनी आंटी का ही एप्पल पसंद आया है। आप यह पुरस्कार टुनटुनी आंटी को ही दीजिए।